सभी को मेरा नमस्कार। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में अर्थालंकार की श्रेणी में हम उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इससे पहले हमने रूपक और उपमा अलंकार का अध्ययन किया। तो दोनों में एक चीज़ आई, एक उपमेय और एक उपमान। उपमेय पहले से ही आप जानते हैं कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। अभी तक आपने देखा उपमा में कि किसी की किसी से तुलना की जा रही है, रूपक में एक रूपता बताई जा रही है। रूपक में होता है कि हूबहू वही है, पहचानने में अंतर कर ही नहीं पाते, और उपमा में देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान है। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार ये कहता है कि शायद वही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि वही है। समानता नहीं बताता, एक रूपता नहीं बताता, एक कल्पना करता है कि शायद वही है। इमेजिनेशन आप देख रहे हैं, शायद, ऐसा लगता है, ऐसे शब्द आते हैं। आप पहले तो हम लोग इसके अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। कल्पना की जाती है, ध्यान रखिएगा, या संभावना व्यक्त की जाती है। समानता नहीं है, एक रूपता नहीं है। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद वो वही है। वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके लक्षण हैं, जब भी आप काव्य पंक्तियाँ पढ़ेंगे, भले उनका अर्थ आप न समझ पाएँ, लेकिन उसमें कुछ वाचक शब्द आते हैं जिसके तहत हम उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान लेते हैं। जैसे जनु, जानो, मनु, मानो, यू, मनो, मनहु, जनहु आदि वाचक शब्द आते हैं, जिससे हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर पाते हैं। ऐसा कोई भी शब्द जो मनु, मानो, जनु, जानो कहीं पंक्तियों में आता है, तो वहाँ पर अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब आप देखिए यहाँ पे सोहत ओढ़े श्याम, कृष्ण जी हैं, पीला वस्त्र पहने हुए हैं, उनका जो सांवला शरीर है बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसी पर ये दोहा कहा गया है कि सोहत ओढ़े पीत पट, पीत मतलब पीला, सोहत माने सुशोभित हो रहा है, ओढ़े यानी पहने हुए हैं, पट माने कपड़ा या वस्त्र। तो कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, श्याम सलोने गात, सांवले शरीर पर, बदन पर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मनहु नीलमणि शैल, ऐसा लग रहा है, वो नीलमणि पर्वत के समान नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि मनहु नीलमणि शैल पर, ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की धूप पड़ रही हो, पीली पीली धूप पड़ रही हो, और नीला पर्वत है, उसी तरह से श्री कृष्ण जी के शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है, संभावना व्यक्त कर दी गई। और एक शब्द, वाचक शब्द आप देखिए, मनहु आ गया, तो वाचक शब्द आ ही गया है और साथ साथ संभावना व्यक्त की गई, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, ऐसा लगता है कि गांव के कोई शहर में कोई मेहमान आ गया हो। आगे देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी। मानो फिर आ गया, देखिए मानो वाचक शब्द आया, तो आप इन्हीं शब्दों से ही पहचान लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, भले आपको अर्थ समझ में आए या ना आए। आगे देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधिकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ मन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बिजली का फूल मेघों के बीच में खिल गया है। तो फिर धाए
धाम काम सब त्यागी और मनहु रंक निधि लूटन लागी। फिर देखिए वाचक शब्द आ गया मनहु, इससे पहले ज्यों, फिर मानो, ठीक। उसके बाद में सब यहाँ पे भी मनहु आया। तो 4-5 उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि वाचक शब्दों से उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान हो सकती है, और साथ में आपको अर्थ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आशा है कि आप उत्प्रेक्षा अलंकार समझ पाए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।